Hello students, in last video I have told you about organizing process. Organizing जो फंक्शन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी आर गोइंग टू लर्न फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मैनेजर्स डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं. दिस इज क्रिएटेड बाय मैनेजर्स डेलिबरेटली. किस लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एंड इट क्लियरली स्पेसिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स. और ये क्लियरली मेंशन कर देता है जो भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हैं उनको. ओके, एंड व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्रिएटेड डेलिबरेटली. ये ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता. ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से खुद ही क्रिएट हो जाता है. बेसिकली ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बींग्स खुद ही डेवलप करते हैं. बट दिस इज नॉट टू बी फॉरगॉटन. इसको हम नहीं भुला सकते इस फैक्ट को कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही बनता है. क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर इंडिविजुअल्स क्लोज नहीं आते, वर्किंग रिलेशनशिप्स उनके बीच में नहीं होते, तो ह्यूमन बींग्स भी अपने रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते. बेसिकली अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि आप अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप्स की वजह से साथ में काम करते हो, लेकिन साथ में काम करते हुए कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, कॉमन टेस्ट की वजह से, मे बी रिलीजन की वजह से, या मे बी आपके अदर चॉइसेस की वजह से आप लोग आपस में क्लोज आ जाते हो. क्लोज आने की वजह से आप लोग अपनी बातें भी करने लग जाते हो और नॉट ओनली ऑफिशियल मैटर, बाकी के मैटर्स पे भी आपकी बातें होने लग जाती हैं. कैंटीन गॉसिप्स इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफिशियल मीटिंग. कोई भी ऑफिशियल मीटिंग है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. और मीटिंग को ही छोड़े, हम अगर नॉर्मल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अगर कोई बंदा किसी जूनियर को कमांड दे रहा है या कोई जूनियर किसी सीनियर से कमांड ले रहा है तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर एक जूनियर अपने सीनियर को कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के बारे में बता रहा है जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है या फॉर्मल लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं आती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कई बार पियोन होते हैं, वो अपने सीनियर्स को दूसरों की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सीनियर्स को कहीं ना कहीं डिसीजन टेकिंग में हेल्प होती है. तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो एक बार हम वीडियो क्लिप के थ्रू या अदर मैनी क्लिप पार्ट्स और जोड़ने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो उसके थ्रू हम एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी दैट. Formal organization. Formal organization refers to the structure of well-defined jobs. जॉब्स वेल डिफाइंड हैं, क्लियरली मैंशनड हैं इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज. यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मली है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. दीज जॉब्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. और जो भी जॉब्स हैं उनमें क्लियरली पता है कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है. बेसिकली जो अभी तक मैं आपको बोलती आ रही हूँ, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर बनाया जाता है. देखा, लिखा भी हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब. अब वेल डिफाइंड जॉब है, डेफिनेटली वो बनाई गई होंगी, है ना, अपने आप तो क्रिएट हो नहीं गई होंगी. तो वेल डिफाइंड जॉब्स हैं किसमें? इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज. ऐसी एंटरप्राइज जिसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया, फॉर्मली बनाई गई है. यानी कि जैसे स्कूल हो गया, एजुकेशन फील्ड है, जैसे इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड. फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हैं तभी आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, विंग इंचार्जेस जो हैं, जो आप लोगों को कमांड करते हैं, इसी रीज़न से हैं क्योंकि दे आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो. Part you can say that a lady boss is ordering or managing juniors which are under her. जो भी juniors उसके अंदर उनको मैनेज कर रही हैं, उनको जो भी ड्यूटीज़ हैं वो दे रही हैं, जो भी उनके संग डिस्कशन हो रहा है दैट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन. ठीक है. ऑल्सो एक वन फॉर्मल मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, फॉर्मल मीटिंग हो रही है. दे ऑल आर सिटिंग फॉर्मली
जो हैं ये बातें कर रहे हैं, कोई भी इनफॉर्मल चैट इनके बीच में नहीं होगी, इनफॉर्मल टॉक इनके बीच में नहीं होगी। दे आर डेफिनेटली डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डेफिनेटली लोग वर्क कर रहे हैं, तो इनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं दे आर फॉर्मल, फॉर्मल बातें करेंगे, इनफॉर्मल टॉक इनके बीच में नहीं होगी। Let's see what is informal organization. Informal organization is a spontaneous creation. Spontaneous creation है, जानबूझकर नहीं किया गया, अचानक से हो गया, spontaneous है. Creation which is generated automatically based on some common characteristics like caste, religion, reason or some other form of मेंटल मैचिंग, यानी कि जिन लोगों के कॉमन टेस्ट होते हैं, धर्म हो गया या जो भी उनकी कास्ट है, अगर वो मैच करते हुए होते हैं या उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, तो या फिर उनका माइंड मैच कर रहा है, दिखा है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे मेंटल मैचिंग, अगर उनका दिमागी लेवल मैच कर रहा है तो लोग अपने आप ही इन रिलेशनशिप्स को बना लेते हैं. द रिलेशनशिप्स अमंग द इनफॉर्मल नेटवर्क इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द फॉर्मल अथॉरिटी. फॉर्मल अथॉरिटी का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. देखो जैसे कि क्लास में टीचर जो है पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, अगर वो पूरी तरह से भी क्लास को जो है शांत करा दे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे क्रिएट सम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेशन कर लेते हैं आपस में और उनके इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स ख़त्म नहीं होते. तो सेम इज़ विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस एंटिटी ऑल्सो. दिस क्लिप रिलेट्स टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सब कैजुअली बैठे हुए हैं, चाहे इनमें हो सकता है कोई सीनियर हो, कोई जूनियर भी हो सकता है, या हो सकता है कि सारे के सारे जूनियर ही हैं जो अपनी फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को भूल कर यहाँ पर इस टाइम पे एक बहुत ही कैजुअल मूड में हैं, कैजुअल वे में दे आर इंजॉइंग देयर टाइम. This is also a kind of informal organization. Maybe these three ladies are in some position in any organization, but here you can see that they are sitting and chilling and they are talking on their other matters. Other matters पे they are talking, और maybe हो सकता है कि ये कंपनी के ही किसी टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, बट नॉट इन फॉर्मल वे, फॉर्मल वे में ये बातें नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब आप लोगों ने देख लिया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है. आई थिंक इन क्लिप्स के थ्रू आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा. अब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, बट स्टिल आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको पता है मैनेजर्स क्रिएट करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, मैनेजमेंट हायरार्की को दिखाते हैं, सारी चीज़ें बड़ी डिसिप्लिन्ड होती हैं इसमें. तो इसके जो एडवांटेज हैं वो हम पहले देख लेते हैं. पहला जो एडवांटेज है हमारा, दैट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. येस, यू ऑल नो, अभी तक ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इसमें यही चीज़ें हैं कि फॉर्मल जो मैनेजर्स बना रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप तो क्लियर होंगे कि हु विल रिपोर्ट टू होम एंड हु विल टेक रिपोर्ट फ्रॉम होम. ठीक है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. सेकेंड जो है दैट इज़ अचीविंग ऑब्जेक्टिव. जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारे वर्कर्स और सारे मैनेजर्स दे आर डूइंग देयर वर्क बिकॉज ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप. क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से सभी अपना वर्क ढंग से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाता है. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड बना रहता है क्योंकि हर एक वर्कर को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं दे आर फ्रॉम देयर इमीडिएट बॉस, उनके बॉस हैं उनसे उनको मिल रहे होते हैं और दे आर फॉलोइंग दैट. तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड बना रहता है क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी है कि कौन किसका जूनियर है. कोई अपने जूनियर के अलावा किसी और जूनियर को ऑर्डर नहीं देगा. उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस है या एडवांटेज हम बोल सकते हैं इसकी, दैट इज स्टेबिलिटी. यस, स्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या है कि आपने बता दिया कि मैनेजर के अंदर इनके अंडर में ये जूनियर वर्क कर रहा है,
ठीक है। तो अब वो जूनियर है, अपने मैनेजर के साथ में वर्क करते करते कहीं ना कहीं उसके काम से भी जो है काफ़ी अवेयर हो जाता है कि हमारा मैनेजर क्या क्या वर्क हमारे मैनेजर करते हैं, और डेलीगेशन की वजह से भी वो जो जूनियर है वो काफ़ी एजुकेटेड हो जाता है और यूँ बोले तो ट्रेंड हो जाता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ के भी नहीं जाना चाहता और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। इन केस अगर वो मैनेजर कहीं वर्क छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो जूनियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने आप संभाल लेता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। लेट्स सी दैट। फर्स्ट वन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है बहुत ज़्यादा। देखो आप लोगों को अगर याद हो, जब मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे उनमें था स्केलर चेन को ही फॉलो करना होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्या डिसएडवांटेज था कि डिसीजन मेकिंग में बहुत देर हो जाती थी। तो सेम इज क्योंकि यू हैव टू फॉलो मैनेजमेंट हायरार्की, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी अगर सजेशन को या अगर किसी ऑर्डर को पहुंचाना है तो यू विल टेक टाइम लग जाएगा आपको, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी फॉलो करने हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं मर जाती है। आप प्री डिटरमाइंड तरीके से वर्क कर रहे होते हो। उसके बाद है जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उनकी अनदेखी होती है, क्योंकि फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं सबके, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए कोई स्कोप नहीं होता, उनके लिए कोई मीटिंग या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो उनका गेट टुगेदर हो सके और आपस में लोग बातचीत कर सकें। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की अनदेखी होती है। अब देख लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग तो उसको ही प्रेफर करोगे, आई नो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो वेरी फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज फास्ट कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। र्यूमर्स बड़ी जल्दी फैलती हैं, बातें फैलती बहुत जल्दी हैं। आप यहाँ बात कहोगे और वो पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी, पता नहीं कौन बता किसको जाके वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दे। तो फास्ट कम्युनिकेशन। सोशल नीड्स जो है वो पूरी होती है लोगों की। सोशल नीड्स मतलब क्या है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो, आप उससे बात कर पा रहे हो, अपने मन की बात किसी को कह पा रहे हो, तो इनफॉर्मल के अंदर सोशल नीड्स आपकी फुलफिल हो जाती हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं ना कई बार इस और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा उठाते हैं इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाता है। मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको शायद मैंने नहीं बताया, मैं आप बता देती हूँ आपको, कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि जो कमी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से में रह जाती हैं वो इनफॉर्मल के थ्रू पूरी हो जाती हैं। आगे है आपका, इसके अब हम जो है डिसएडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। डिसरप्शन होता है वर्क में, यानी कि रुकावट आ जाती है, क्योंकि कई बार अगर जो वर्कर्स हैं दे आर यूनाइटेड, उनकी फॉर्मल वर्क के अलावा भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में यूनिटी बना लेते हैं और मैनेजमेंट का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन मैटर वो मैनेजमेंट को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस टू चेंज। ये जो भी चेंज आता है, जो भी चेंज आप लाना चाहते हो एज अ मैनेजर, तो उसका वर्कर विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि नाउ दे आर यूनाइटेड। ठीक है, तो चेंज को, जो उन्हें चेंज पसंद नहीं आता उसके लिए विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दे आर इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दे आर ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो है र्यूमर्स को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। र्यूमर्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड होती हैं इसके अंदर कि जिन बातों के ना सिर ना पैर, और वो बातें क्रिएट हो जाती हैं। ओके, इसके अलावा पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो अपने नॉर्म्स बना देते हैं, अपने रूल रेगुलेशन बना देते हैं। अच्छा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा ग्रुप का मेंबर, उसको हमसे हम बात नहीं करेंगे, सब उसका बायकॉट कर देंगे। तो ये मतलब जो अनरिलेटेड पॉलिटिक्स है, जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं वो होने लग जाती हैं। तो टू अवॉइड these kind of things, we should definitely adopt a mixture of formal organization and informal organization. एक मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डेफिनेटली डू द लास्ट टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बी प्रिपेयर्ड, उन टॉपिक्स को आप हो सके तो पहले पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओगे तो डोंट वरी, आई एम देयर, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।